हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप भी प्लान कर रहे हैं अपनी पहली विदेश यात्रा? क्योंकि हम इंडियंस के लिए पहली बार विदेश जाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। और हम लोग बचपन से सपना देखते हैं जब ऊपर से हवाई जहाज गुजर रहा होता है कि कब हम विदेश जाएंगे। मैं दीपाली आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल द ट्रैवलिंग रीडर पर। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अपनी पहली विदेश यात्रा कैसे प्लान की जाए। क्योंकि जो हम भारतीय हैं, हमारे अंदर हमेशा से ये एक सपना होता है कि हमें विदेश जाना है, और पहली विदेश यात्रा को प्लान करना इज़ वेरी हेक्टिक। तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगी कि आपको क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं जाने से पहले, और आपको अपनी यात्रा कैसे प्लान करनी चाहिए जिससे आप प्रॉपर अपने बजट में जा पाएं विदेश। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है उन 5 चीज़ों का जिनके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि हमें अपनी विदेश यात्रा कब प्लान करनी है और कैसे प्लान करनी है। तो सबसे नंबर 1 हो गया बजट, कि आपका बजट क्या है। अपने बजट के अकॉर्डिंग ही प्लान करिए। आपका क्या बजट है, आप कौन सी कंट्री विजिट कर सकते हैं, कौन सी नहीं विजिट कर सकते हैं, आपके बजट में वो कंट्री आ रही है कि नहीं। सेकंड हो गया ट्रैवल ड्यूरेशन, कि आप कितने समय के लिए जाना चाहते हैं या आपके पास कितने दिन की छुट्टी अवेलेबल है। क्योंकि मिनिमम 5 to 6 डेज तो आपको चाहिए ही जाने के लिए, तो उतने दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो सेकंड हो गया ट्रैवल ड्यूरेशन। थर्ड हो गया लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा बैरियर होती है जब आप अपनी कंट्री से बाहर जाते हैं। तो इंग्लिश तो आपको आनी ही चाहिए, गूगल ट्रांसलेट आपको हैंडी करना आना चाहिए, जो एप्स हैं जो बाहर चलते हैं उनको आपको चलाना आना चाहिए। तो ये चीज़ हो गई, लैंग्वेज हो गया, बजट हो गया, और तीसरा हो गया वीज़ा। तो वीज़ा की रिक्वायरमेंट, अगर आपको वीज़ा ई वीज़ा है, वीज़ा ऑन अराइवल है, आपको ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि इंडियंस के लिए फ्री वीज़ा है। तो इन कंट्रीज़ में आप जो फ्री वीज़ा वाली कंट्रीज़ होती हैं आप उनको ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। आपको इतना पेन नहीं लेना पड़ेगा। आपकी फर्स्ट आपकी जो ट्रिप है वो भी आपकी ईजिली और बहुत ही अच्छे से प्लान हो जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका बजट क्या है, आपके पास कितने दिन की छुट्टियां, आप कितने दिन की अरेंज कर सकते हैं, और आपको वीज़ा कैसे मिलेगा। तो ये 3 जो चीज़ें हैं ये सबसे मेन है। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने के लिए आपकी सबसे पहली जो शुरू होती है कड़ी, वो है आपका यहाँ पे जो भी आपका नियरेस्ट एयरपोर्ट होता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से ही आपकी वो शुरू हो जाती है कि आपको इमिग्रेशन कैसे करना है, आपको चेक इन कैसे करना है। क्योंकि ये पहली बार ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। क्योंकि जब हमने पहली बार ट्रैवल किया था तो हमारे लिए भी था कि कौन से काउंटर पे जाना है, कौन से पे नहीं जाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हैक्टिक प्रोसेस होता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी प्लान करें तो आप इतना अकॉर्डिंगली प्लान करें कि आपकी यात्रा बहुत ही स्मूथली हो जाए। तो जो टॉप 5 डेस्टिनेशन हैं जो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर आप अपनी पहली यात्रा विदेश यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो जो टॉप 5 डेस्टिनेशन है, नंबर 1 है थाईलैंड, नंबर 2 है सिंगापुर, नंबर 3 है मलेशिया, नंबर 4 है नेपाल, एंड नंबर 5 है भूटान। ये जो 5 कंट्रीज हैं ये इंडियंस को फ्री वीज़ा प्रोवाइड करती हैं, वीज़ा ऑन अराइवल प्रोवाइड करती हैं, और आप बहुत ही ईजिली 4 से 5 घंटे की फ्लाइट में आप पहुंच सकते हैं इसमें से कोई सी भी कंट्री। तो ये जो सबसे इजी होता है अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो वैसे मेरा सजेशन रहेगा टॉप में नंबर 1 पे सिर्फ थाईलैंड है, जो थाईलैंड बहुत ही ईजी है, आप वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। और अगर आपको अपनी इटिनरी प्लान करनी है, आपको फ़्लाइट डिटेल करनी है, तो आप फ्लाइट और इटिनरी के लिए मैं हमेशा आपको बोलूँगी कि आप मेक माई ट्रिप या जो भी booking.com, एक्सपीडिया, ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो पूरा आपको हॉलीडे पैकेज क्यूरेट करके देती हैं। तो उन हॉलीडे पैकेज को आप इजीली ले सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग, कि कौन सी एक्टिविटी मुझे करनी है, कौन सी नहीं करनी है। आप पूरा देख सकते हैं आपको क्या एक्सपीरियंस करना है। आप कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप एडवेंचर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं,
उसके अकॉर्डिंग आप उनसे हॉलीडे पैकेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हॉलीडे पैकेज आपको मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया, booking.com, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको हॉलीडे पैकेज प्रोवाइड करती हैं, जहां से आप इजीली कोई सा भी हॉलीडे पैकेज अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने जो आपके पास ट्रैवल टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो बहुत ही इजी बना देती हैं आपकी यात्रा को। आपका वीज़ा भी अरेंज करके देती हैं बहुत सारी कंपनियां, आप खुद भी ले सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हो गया कि आपको होटल अकोमोडेशन। तो होटल और अकोमोडेशन अगर आप हॉलीडे पैकेज लेते हैं तो आप होटल और अकोमोडेशन आपका उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो मिनिमम जो थाईलैंड का 5 डे ट्रिप है वो अराउंड 70,000 से स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा वेरी करेगा वेबसाइट टू वेबसाइट, लेकिन 5 डेज का ट्रिप मिनिमम 70,000 का है। और हर कंट्री जो आप विजिट करते हैं वो चाहती है कि आप उनकी करेंसी में डील करें। तो उनका जैसे थाईलैंड में आपको 10,000 भात मतलब थाई करेंसी वो आपको पर पर्सन लेके जानी होती है। अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको 10,000 भात लेके जाने हैं, तो अराउंड 2 रुपीज़ के अराउंड है भात। तो आपको 20,000 वो हो गए, तो 70,000 प्लस 20,000 ये 90,000। तो आपका बजट आपको रखना ही रखना है, इससे मिनिमम बजट आपको अलाउ नहीं करता। 5 डेज में आपका इतना तो आपका लगेगा। इसके अलावा वीज़ा के एक्सपेंस हो गया, आपका ट्रैवल एक्सपेंस हो गया। इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें आपको मैंडेट रखनी है कि मैं किस पर्पस से जा रहा हूँ या मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो इतनरी है, अपना टूर प्लान है, आप इन वेबसाइट्स के थ्रू बहुत इजीली प्लान कर सकते हैं। मेन हो गया करेंसी एक्सचेंज कहाँ से करानी है, करेंसी कौन सी चलती है उस कंट्री में, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि कौन सी करेंसी कितनी आपको लेके जानी है, क्योंकि हर कंट्री के रूल डिफर करते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी करेंसी को लेकर ही वहाँ आए। तो आपको कितनी करेंसी लेके जानी है, आपको वो करेंसी इंडिया में चेंज होती नहीं है, तो आप डॉलर लेके जाइए, डॉलर एक्सचेंज होते हैं दूसरी करेंसी में। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। तो मेन हो गया करेंसी, वीज़ा। इसके बाद वीज़ा आपको कौन सी कंट्री प्रोवाइड कर रही है। जैसे थाईलैंड वीज़ा ऑन अराइवल भी देती है। थाईलैंड का इस समय वीज़ा फ्री चल रहा है नवंबर तक, लेकिन उसके बाद कुछ रूल्स चेंज हो रहे हैं थाईलैंड में, जो इसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आप थाईलैंड के लिए अपनी पहली बार यात्रा प्लान कर रहे हैं तो थाईलैंड के न्यू रूल्स के बारे में जाने से पहले देखना ना भूलें, क्योंकि दिसंबर से थाईलैंड के वीज़ा रूल्स चेंज हो रहे हैं। जो भी 93 कंट्रीज में आती हैं उन सबके लिए वो वीज़ा रूल्स चेंज कर रहे हैं। सिंगापुर है, वहाँ ई वीज़ा अवेलेबल है। आप मलेशिया जाते हैं, वहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है। तो ऐसे ही भूटान है, उसने भी 15 डेज आई थिंक कुछ फ्री कर रखा है इंडियंस के लिए। तो आप ये कंट्रीज विजिट कर सकते हैं। नेपाल इज़ द मोस्ट मतलब कह सकते हैं बहुत ही ईजी कंट्री है हर इंडियंस के लिए। आप नेपाल जा सकते हैं, काठमांडू विजिट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं आपसे कहूँगी तो सबसे पहले हो गया आपके पास बजट होना चाहिए। बजट मिनिमम मतलब 70 to 90,000 मिनिमम बजट आपको चाहिए। अगर आप थाईलैंड भी प्लान कर रहे हैं, आप नेपाल भी प्लान कर रहे हैं, इससे कम में बजट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीज़ा एक्सपेंस बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो आपको बाहर हर चीज़ की वैल्यू मतलब उनसे अलग होती है अपने इंडियन रुपीज़ से, तो आपको उनकी करेंसी में डील करना पड़ता है। इसके अलावा आपका जो फ्लाइट्स हो गई, अकोमोडेशन हो गया, अगर आप ये पैकेज के थ्रू नहीं बुक कराते हैं तो आप अलग से भी बुक करा सकते हैं। उसके लिए भी आपको वही मेक माई ट्रिप, अगोडा, ये सारी वेबसाइट देख सकते हैं। लेकिन वहाँ जाके ट्रांसपोर्ट को डील करना इट्स नॉट ईजी फॉर द फर्स्ट टाइम गोअर। तो मैं हमेशा आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप पहली बार जा रहे हैं तो ज़रूर उसको बुक कराइए, किसी ना किसी वेबसाइट के थ्रू हॉलीडे पैकेज बुक कराइए। तो वो आपकी जो जर्नी है वो इतना स्मूथ बना देते हैं, आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं कि आप मतलब आपका जो पहली जर्नी है वो लगता है कि हमने कोई विदेश यात्रा की है, तो वो बहुत ईजी और स्मूथ हो जाती है। तो मेरी सजेशन रहेगी मेक माई ट्रिप, एक्सपीडिया या booking.com, इन तीनों में से आप कोई भी वेबसाइट चेक कर सकते हैं फॉर हॉलीडे पैकेजेस, तो वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद आप करेंसी हमेशा चेक करिए कि आप जो भी कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं उसकी करेंसी क्या है। तो उस करेंसी में आपको अपना एक्सचेंज कराना पड़ेगा। अगर इंडिया में एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप US डॉलर लेके जा सकते हैं, और डॉलर आप किसी भी एयरपोर्ट पर चेंज करा सकते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान। तो
लोकल न्यूज़ वगैरह देखना ना भूलें कि उस कंट्री का वेदर क्या चल रहा है, कैसे वेदर कंडीशन है, वो इस समय फॉरेन टूरिस्ट को अलाउ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी के साथ रजिस्टर करना ना भूलें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि उस समय पर वहाँ पे, क्योंकि हर कंट्री का कल्चर बहुत ही डिफरेंट होता है, इंडिया से हमारी तरह नहीं होता, तो इसलिए बहुत सारे रूल्स होते हैं कि आप बस में खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ का फ़ाइन होता है, आप कूड़ा फेंक सकते हैं, सड़क पर नहीं फेंक सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है किसी भी कंट्री में विजिट करने से पहले, कि उसके रूल्स और रेगुलेशन क्या हैं, जिससे कि आप पे वहाँ पे एक्स्ट्रा फ़ाइन और एक्स्ट्रा चार्जेस ना पड़े। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। हमेशा अपने फाइनेंसेस पूरा प्रिपेयर करके जाइए। आपका वीज़ा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड आपके पास जो भी है वो मस्ट होना चाहिए, और वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए इनेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं भी किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो आपको इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड लगेगा, जिससे कि आप अपनी ट्रांजैक्शंस कर पाएँ। और एक हो गया ट्रैवल कार्ड, जो ट्रैवल कार्ड इज़ अ मस्ट, क्योंकि आप अपनी जो भी करेंसी दूसरी कंट्री की कैरी कर रहे हैं, सारा आप कैश लेके नहीं जा सकते, तो आप उस ट्रैवल कार्ड में उस करेंसी को लोड करा सकते हैं। तो ट्रैवल कार्ड बहुत ज़रूरी होता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे ट्रैवल कार्ड हो गया, ट्रैवल इंश्योरेंस हो गया, रूल्स रेगुलेशन हो गए, एडवाइजरीज हो गई गवर्नमेंट की जाने से पहले कि कौन सी वैक्सीनेशन होनी चाहिए, कौन सी नहीं, तो ये सारी चीज़ों का आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि इस समय मतलब आप जब जाते हैं तो हर कंट्री के रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। और अपनी कंट्री ने भी, इंडिया ने भी बहुत सारी ऐसे कंडीशंस लगा दी हैं कि आपको पहले रजिस्टर कराना है कहीं की भी टूर और ट्रिप कराने से पहले। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें। और एक बहुत ही मस्त चीज़ है, जाने से पहले वेदर ज़रूर चेक करें कि वो पीक सीजन है, वेदर मतलब अप्रोप्रिएट है कि नहीं वो जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में जो रेनी सीजन होता है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है, ऑलमोस्ट लाइक फ्लड। तो मेनली स्पेशली थाईलैंड, वियतनाम, ये जो कंट्रीज़ हैं, तो इसलिए हमेशा जाने से पहले वेदर कंडीशन चेक करिए कि कौन से मंथ अप्रोप्रिएट हैं जाने के लिए, आपको प्लान करने के लिए। कोई फेस्टिवल सीजन है या कोई पीक सीजन है, क्योंकि अगर आप पीक सीजन में जाते हैं तो हमेशा आपको पैकेज बहुत महंगा पड़ेगा, तो थोड़ा सा आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने बजट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हो गया कि अगर आप जो भी कंट्री जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहाँ चेक करिए कि वहाँ पे कौन कौन से मस्ट विजिट अट्रैक्शंस हैं, कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, कौन से टूर एंड ट्रिप हैं जो लेने बहुत ज़रूरी हैं या जो आपको करने ही चाहिए विजिट। तो इसके अकॉर्डिंग आप पूरा अपना चेक कर सकते हैं कि आप YouTube चेक कर सकते हैं, आप मेरे वीडियो भी चेक कर सकते हैं, आप इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं जहां आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मतलब मस्ट विजिट हैं और कौन कौन सी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप जब भी प्लान कर रहे हैं तो पहले वेदर कंडीशन चेक करिए, उसके बाद मस्ट विजिट प्लेसेस एंड अट्रैक्शंस उस कंट्री में क्या क्या हैं या कौन कौन सी सिटी विजिट करने लायक हैं, तो उस हिसाब से ही आप अपनी सिटी प्लान करिए। तो नेक्स्ट हो गया आपका फूड एंड शॉपिंग, क्योंकि हर कंट्री में वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं होता है, तो फूड आप अपने अकॉर्डिंग आप चेक करिए कि वहाँ वेजिटेरियन अवेलेबल है कि नहीं है। आप इंडिया से अपना वेजिटेरियन फूड जो आजकल पैक्ड फूड आता है वो ले जा सकते हैं। तो स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको फूड की इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इंडियन टेस्ट तो डिफ़र करता ही है, क्योंकि हम इंडियंस हैं, हमको जो टेस्ट है वो हर जगह का अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, प्लीज़ चेक फूड ऑप्शंस, रेस्टोरेंट्स, ये चेक करिए उस कंट्री में अवेलेबल हैं कि नहीं है। अदरवाइज़ वो जो आप 4 से 5 दिन या 6 दिन आप दूसरी कंट्री में बिताएंगे, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा भूखे। तो हमेशा मतलब फूड चेक करना बहुत ज़रूरी है कि फूड और इंडियन फूड और वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो प्लीज़ उसको चेक करना ना भूलें, इट्स अ मस्ट हैव। और जो टूर्स एंड ट्रिप्स हैं, आप कौन सा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपको कल्चरल चाहिए, एडवेंचर चाहिए, क्योंकि हर कंट्री में जो सिटी वाइज डिफ़र करती हैं सारी कंडीशंस की, जो कंट्री सिर्फ बीच के लिए फेमस है, कुछ कल्चरल टेम्पल्स वगैरह हैं, तो इस तरीके से आप अपना वो भी प्लान कर सकते हैं। तो मेन थिंग है, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो नंबर 1 पे जो आपको चीज़ चाहिए वो है पासपोर्ट। हाँ, पासपोर्ट तो रह ही गया सारी डिटेल्स होने से पहले, तो पासपोर्ट ज़रूर चाहिए।
अगर आपने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं बनाया है तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट अप्लाई करिए। पासपोर्ट जब आपका आ जाएगा उसके बाद ही आप कोई फॉरेन ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट अप्लाई करिए, अपना नियर बाई ऑफिस सर्च करिए कि आपको कहाँ से पासपोर्ट बनवाना है, या अगर आप कोई रिमोट एरिया में रहते हैं, रिमोट सिटी में रहते हैं, तो आपकी नियरेस्ट सिटी कौन सी है जहाँ पासपोर्ट बनते हैं। आजकल बहुत सारे पोस्ट ऑफिस में भी पासपोर्ट बनते हैं, तो आप वो चेक करिए कि पासपोर्ट कहाँ से बनेगा। और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पासपोर्ट है तो पासपोर्ट पे एटलीस्ट 6 मंथ्स की वैलिडिटी जरूर होनी चाहिए, और 2 से 4 पेज खाली होने चाहिए जिसपे वो स्टाम्प लगा सके। तो सबसे मेन चीज़ है पासपोर्ट। सेकंड नंबर पे हो गया वीज़ा, और थर्ड नंबर पे हो गया ITR। आजकल गवर्नमेंट ने विदेश जाने वालों पर एक अलग तरीके से टैक्स भी बढ़ाया है, तो इसलिए हमेशा आप जब भी प्लान कर रहे हैं तो बजट के अकॉर्डिंग आप प्लीज़ चेक करिए कि आपका ITR आपको अलाउ करता है कि नहीं, कि आपको विदेश जाने योग्य है कि नहीं, क्योंकि आपको बहुत सारा इनकम टैक्स देना पड़ेगा उस पर। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आप इजीली उसको वापस रिफंड भी ले सकते हैं, अदरवाइज आपको वो टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। नहीं है तो आप अप्लाई करिए पासपोर्ट के लिए। और उसके बाद सेकंड चीज़ है आपका ITR हमेशा फिल करिए, क्योंकि आपका पैन कार्ड मैंडेटरी है बाहर जाने के लिए। आपकी पैन कार्ड इज़ अ मस्ट, क्योंकि आप पैन कार्ड डालते हैं तो आपकी पूरी ITR इन्फॉर्मेशन उनके पास आ जाती है कि आपकी सैलरी क्या है, आपका क्या है, आप पूरा टैक्स कटेगा, वो टैक्स आपके आगे लग के आता है। तो इसलिए हमेशा पैन कार्ड इज़ अ मस्ट। और मिनिमम मैं आपको बताऊंगी, मिनिमम 70,000 to 1 लाख आपका बजट होना चाहिए पर पर्सन बाहर जाने के लिए। इतना बजट आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जो पीछे से अब जो टैक्स भी बढ़ गए हैं, लाइबिलिटी टैक्स भी बढ़ा है मतलब फॉरेन ट्रैवल पे, तो ये आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। इसलिए सारे पैकेजेस महंगे हो चुके हैं। तो फर्स्ट टाइम लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना हॉलिडे पैकेज बुक करा के जाएं। वो आपकी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देते हैं। आप मेक माई ट्रिप वगैरह हर जगह से पैकेज को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने आप से भी फ्लाइट होटल्स वगैरह भी बुक कराते हैं तो आपको गारंटी नहीं है कि आपको वहाँ पर कैसा मतलब होटल मिलेगा वहाँ जाने के बाद, और क्या एक्सपीरियंस होगा, फिर आपको वापस वहाँ से ट्रांसपोर्ट लेके कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। लेकिन अगर आप मेक माई ट्रिप वगैरह के थ्रू जाते हैं तो वो आपको प्रॉपर उनकी वैन लेने आती है, फिर छोड़ने आती है, कहाँ लेने है, कहाँ घुमाना है, कहाँ खाना खाना है, एटलीस्ट वो सारी चीज़ आपको बताते हैं। तो वो आपकी जर्नी को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बना देते हैं। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप थाईलैंड हो गया, नेपाल हो गया, और भूटान हो गया, दुबई हो गया, वियतनाम हो गया, ये सारी कंट्रीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी कंट्री वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा फ्री एंट्री देती हैं आपको, या फिर वीज़ा देती हैं, क्योंकि वीज़ा इज़ वेरी मस्ट। और हमेशा अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि इमिग्रेशन इज़ नॉट ईजी पहली बार वालों के लिए। क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैं बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा अप्रोप्रिएटली तैयार होके जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा अपने साथ रखिए, और जो भी अपना अपीयरेंस है वो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वो कहीं से भी रैंडम किसी को भी उठाते हैं। तो इसलिए हमेशा अपना अपीयरेंस ऐसा रखिए कि हाँ आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं बाहर जाने के लिए। और हमेशा इंग्लिश जो आपकी लैंग्वेज हो गई, दूसरी कंट्री में क्या लैंग्वेज चलती है इसको भी हमेशा चेक करिए, क्योंकि आपको हिंदी और हो सकता है इंग्लिश भी बोलने वाले हर कंट्री में अवेलेबल नहीं होते। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए कि जिस कंट्री को आप जाने का प्लान कर रहे हैं उसमें इंग्लिश भी बोली जाती है कि नहीं, क्योंकि हिंदी बोलने वाला तो शायद ही आपको कहीं मिलेगा। तो इसके अलावा अगर आपकी कोई और भी क्वेरी है कि कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, कौन सी कंट्री मुझे विजिट करनी चाहिए, वीज़ा कहाँ से लेना चाहिए, या बुकिंग कहाँ से करानी चाहिए, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी रह गई वो है इंश्योरेंस। तो ट्रैवल इंश्योरेंस इज़ अ मस्ट। अगर आप किसी भी कंट्री में विजिट कर रहे हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपका मेडिकल एक्सपेंस बेयर करता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि
नंबर 1 पे हो गया पासपोर्ट, फिर हो गया बजट, फिर हो गया वीज़ा, फिर हो गया इंश्योरेंस, और फिर हो गया आपका ड्यूरेशन, और फिर हो गई आपकी हॉलीडे की बुकिंग्स, फ्लाइट और होटल की। तो ये सारी चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी है फर्स्ट ट्रिप से पहले। और क्या चीज़ कितना खर्चा आता है थाईलैंड की ट्रिप अगर आप प्लान कर रहे हैं, मैं एक रफली एक्सपीरियंस दे सकती हूँ कि 60 to 70,000 का पैकेज आपको पड़ेगा 5 डेज़ का। अगर आप उसमें और भी ज़्यादा उसे करते हैं तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप 70-80 तक आ सकता है आपका वो। और थाईलैंड में 10,000 बात ले जाना मतलब कंपलसरी होता है पर पर्सन, तो वो आपको करेंसी लेके जानी है, तो वो अराउंड 25,000 की हो गई। तो अराउंड ये आपको मतलब 1 लाख के अराउंड ये पड़ेगा थाईलैंड का पैकेज, जो एक रफली है। हो सकता है कुछ कम बढ़ भी हो सकता है, आप थोड़ा सा अगर अपने आप प्लान करें तो 10-5 हज़ार बच भी सकते हैं। लेकिन मेरी हमेशा आपको यही राय रहेगी कि अगर आप जा रहे हैं पहली बार तो हमेशा किसी भी हॉलीडे मतलब आप बुकिंग करा के जाइए पूरा पैकेज, वो आपकी जो जर्नी है उसे बहुत स्मूथ बना देते हैं। वीज़ा आपके किसी भी और भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि थाईलैंड जाने में या और सी कंट्री जाने में आपका कितना खर्चा आएगा, कैसे जाएं, वीज़ा कैसे लें, तो आप उसके लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और आप बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं हमारे चैनल को। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन बाहर विदेश यात्रा से, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ अपनी क्वेरी को नीचे पोस्ट करें, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं आपके आंसर को ऑनेस्टली आंसर कर पाऊँ। तो मैंने आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश की हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी जर्नी। और पहली विदेश यात्रा का जो अनुभव होता है उसको साझा करना ना भूलें। थैंक यू। I go to the next stop right now, which is you come to be at the second island, we call the P dot